इस इम्पोर्टेंट केस का नाम है राजूराम वर्सेस मरुधाचलम। इस केस में कंप्लेनेंट अपना केस लेकर आते हैं। कंप्लेनेंट कहते हैं कि मैं खेती करता हूँ, खेती करने से मुझे जो रेवेन्यू जनरेट हुई उसमें से मैंने 3 लाख रुपए उधार दिए। जब मैंने अपने पैसे अपने पड़ोसी से जिनको मैंने उधार दिए थे वापस मांगे, तब काफी डिले करने के बाद उन्होंने मुझे एक चेक दे दिया। शॉकिंग बात यह है कि जब मैंने ये चेक बैंक में लगाया तब मुझे पता चला कि आरोपी ने ये बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया है। अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, इसलिए मेरा चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद मैंने अपने वकील के द्वारा अपने पड़ोसी को एक लीगल नोटिस भेजा। जब मुझे लीगल नोटिस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेक्शन 138 में एज पर दी NI एक्ट मैंने केस डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरे केस का ट्रायल चला। ट्रायल के बाद कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में कहा, कंप्लेनेंट ने अपने केस के एविडेंस में हमें कोई भी ऐसा एविडेंस शो नहीं किया है, जैसे कि कोई विटनेस, कोई रिकॉर्डिंग या फिर अपनी ITR में की गई एंट्री, जिससे कि हम ये कंफर्म मान लें कि उधार दिया गया है। कंप्लेनेंट खेती करते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि उनके पास ये इतनी रकम कहाँ से आई। और मान लेते हैं कि उनके पास इतने पैसे थे, तब भी क्या वो अपना लेन देन करते समय कोई विटनेस नहीं सामने बुलाएंगे, या तो कोई रिकॉर्डिंग रखेंगे या फिर कोई एफिडेविट साइन करवाएंगे, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, या फिर अपने लेन देन की एंट्री अपनी ITR में नहीं शो करेंगे। कंप्लेनेंट हमें कोई भी ठोस सबूत देने में असमर्थ है, इसलिए हम ये केस डिसमिस करते हैं और एक्यूज का एक्यूटल हो जाता है। अब आरोपी का एक्यूटल होने के बाद कंप्लेनेंट पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस डालने के बाद जब कंप्लेनेंट ने अपनी सारी बात रखी, तब हाई कोर्ट ने कहा कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलती की है। 138 के केस में बाउंस हुआ हुआ चेक ही काफी है। साथ ही 138 के केस में कोई भी एविडेंस शो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इस ऑर्डर को रिवर्स करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि एक्यूज को सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने चेक बाउंस कराया है। अब इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर आरोपी पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज के काउंसिल ने कहा, जब कंप्लेनेंट के पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैंने 3 लाख का उनसे लोन लिया है, तब किस बेसिस पे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शंस दे सकती है। जब कंप्लेनेंट के पास मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तब किस बिहाफ पर मुझे आरोपी माना जाए। यदि कंप्लेनेंट किसी भी एविडेंस के थ्रू ये प्रूफ कर दे जिससे ये प्रूफ हो जाए कि मैंने लोन लिया था, तब आई विल बी आउट ऑफ द कोर्ट। एक्यूज के काउंसिल ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही कि जब आप इनकी ITR चेक करेंगे, तब आपको कहीं पर भी 3 लाख की एंट्री नहीं मिलेगी। यदि ये 3 लाख का अमाउंट किसी को देंगे, तब क्या ये अपनी एंट्री नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेनेंट की बात भी सुनी। कंप्लेनेंट के काउंसिल ने भी बड़ी स्ट्रांगली अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि यदि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तब भी ये नहीं माना जा सकता कि मैंने उधार नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास चेक है। जब मेरे पास साइन किया हुआ चेक है, तब ये चेक ही अपने आप में एक प्रूफ है। इस चेक के बिहाफ पर ही आप एक्यूज को एक्विट नहीं कर सकते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के काउंसिल्स की बात सुनी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में फाइंडिंग्स दी। सुप्रीम कोर्ट ने बसलिंगप्पा वर्सेस मुदीसप्पा 2019 के केस को डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्टली कहा कि जब आप साइन किया हुआ चेक किसी को देते हैं, तब सेक्शन 139 ऑफ NI एक्ट कम्स इनटू पिक्चर। सेक्शन 139 ऑफ NI एक्ट क्लियरली ये बताता है कि यदि आपने किसी को साइन किया हुआ चेक दिया है, तो ये माना जाएगा कि आपने अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए ही किसी को अपना चेक दिया है। आपको ये मानना पड़ेगा कि अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए ही साइन किया हुआ चेक दिया गया है। बट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज्ड इस बात का रिबर्टल नहीं कर सकता। यदि एक्यूज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रूफ ले आए जिससे कि वो ये साबित कर दे कि आरोपी निर्दोष है और ये लेन देन नहीं हुआ है, तब इस प्रिजम्पशन से इस केस में रिबर्टल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक्सप्लेन किया, यदि एक्यूज कोई ऐसा प्रूफ ले आए जिससे कि कंप्लेनेंट के प्रूफ में डाउट क्रिएट होता है, तब इस केस में स्ट्रांगली रिबर्टल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए। नंबर 1, यदि चेक एडमिटेड है तो 139 का प्रिजम्पशन लगेगा। नंबर 2, चेक के प्रिजम्पशन का रिबर्टल किया जा सकता है। नंबर 3, या तो कंप्लेनेंट कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ लेकर आए, या फिर एक्यूज कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ ले आए जिससे डाउट क्रिएट हो जाए, या फिर एक्यूज कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस शो कर दे जिससे ये मान लिया जाए कि उसने पैसे नहीं लिए हैं। इन्हीं 3 प्रिंसिपल को जो सुप्रीम कोर्ट ने बसलिंगप्पा वर्सेस मुदीसप्पा 2019 में लिए थे, इन्हीं 3 प्रिंसिपल को यहाँ यूज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और एक्यूज का एक्यूटल हो गया। अब इस केस का क्रक्स हमें ये बताता है कि यदि आपके अगेंस्ट 138 का कोई केस हुआ है, तब आप कोर्ट में विटनेस, ITR या फिर किसी रिकॉर्डिंग के बेसिस पर एक्विटल ले सकते हैं।
and you can easily defend yourself and your case in the court. I hope this information is useful in your case. Thank you for watching this video. Stay happy and stay alive.